एक्सरसाइज 5.2 में कोई डाउट है तो बताइए बेटा। नो सर। किसी को कोई डाउट नहीं है बेटा? एक्सरसाइज 5.3 में कोई डाउट है तो? सर क्वेश्चन नंबर 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/√2 इज इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन को प्लेन कर लीजिए, √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पूरी इक्वेशन को हमने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका डी कैलकुलेट करें। डी है b² माइनस 4ac, तो ये √2 स्क्वायर माइनस 4a √2 और c हो गया 1, तो ये हो गया 2 माइनस 4 ये नेगेटिव टर्म है, तो अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये 4√2 माइनस 2 हो जाएगा। अब जो ब्रैकेट के अंदर है वो पॉजिटिव टर्म है और माइनस को हमने बाहर कर लिया। तो ये चीज मैंने आपको समझाई थी कि आप हमेशा इसको पॉजिटिव टर्म्स के रिस्पेक्ट में लिखें। अगर कोई नेगेटिव टर्म है तो उसमें माइनस बाहर करके उसको पॉजिटिव टर्म में लिखें ताकि अंडर रूट करने में आसानी हो। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a। तो माइनस b हो गया √2 प्लस माइनस √d दैट इज माइनस 4√2 माइनस 2 डिवाइड बाई 2a, ये हो जाएगा 2√2। x इज इक्वल टू माइनस √2 प्लस माइनस ये -1 का अंडर रूट आयोटा हो और अंडर रूट के अंदर इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आ जाएगा तो ये 2√2 बचेगा और यहाँ से -1 बचेगा डिवाइड बाई 2√2, तो क्या -√2 प्लस माइनस आयोटा, ये √2 को अलग कर दीजिए और √2√2 -1 डिवाइड बाई 2√2, √2 कॉमन आ जाएगा ऊपर से, तो -1 प्लस माइनस आई अंडर रूट 2√2 -1 डिवाइड बाई 2√2, ये √2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सेपरेट कर दीजिए तो -1 रहेगा। सर आपकी वीडियो अटक अटक के आ रही है। अभी भी प्रॉब्लम है बेटा? एक मिनट होल्ड करना बेटा। हाँ बेटा आप बताइए, अभी भी वीडियो में कोई प्रॉब्लम है क्या? -1/2 को हमने सेपरेट कर लिया, आई अंडर रूट 2√2 -1 डिवाइडेड बाई 2, ये x की वैल्यू हो गई। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हाँ ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, बिना √2 से मल्टीप्लाई करके सीधे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे सिंपल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, x² प्लस x बाई √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
तो बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन ये भी है, इस पूरी इक्वेशन को √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये √2x² प्लस x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। d कैलकुलेट करिए, d इज b² माइनस 4ac, 1² माइनस 4, a is √2 and c is √2, 1 minus 8 that is minus 7, तो x हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस √d डिवाइड बाई 2a minus b is 1 plus minus √d that is minus 7 divided by 2a, a is √2, तो हो जाएगा x is equal to -1 by 2√2, सेपरेट कर दिया इसको, फिर प्लस माइनस -7 का √7i और ये 2√2, ये x की वैल्यू हो गई। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट। तो देखिए जो कॉन्जुगेट है वो प्लस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ऐड करके कॉन्जुगेट करोगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पहले का कॉन्जुगेट प्लस दूसरे का कॉन्जुगेट। ये प्रॉपर्टी माइनस में भी होती है, मल्टीप्लिकेशन में भी होती है, z1 इंटू z2 का होल बार, ये z1 बार इंटू z2 बार के इक्वल होगा। डिवीजन में भी होती है, z1 अपॉन z2 का होल कॉन्जुगेट करोगे तो ये z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट हो जाएगा। मॉडुलस में भी ये प्रॉपर्टी होती है प्रोडक्ट में, यानी कि आप इसको मॉडुलस z1 इंटू मॉडुलस z2 लिख सकते हैं। प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिवीजन भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि मॉडुलस z1 अपॉन z2 मॉडुलस z1 अपॉन मॉडुलस z2 के इक्वल होगा। प्लस में और माइनस में ये प्रॉपर्टी नहीं होती, z1 प्लस z2 इज नॉट इक्वल टू मॉडुलस z1 प्लस मॉडुलस z2, और ना माइनस में ये प्रॉपर्टी होती। तो देखिए जो कॉन्जुगेट है वो तो सबके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, प्लस के ऊपर भी, माइनस के ऊपर, प्रोडक्ट डिवीजन सबके ऊपर, लेकिन मॉडुलस सिर्फ प्रोडक्ट और डिवीजन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। z इंटू जेड बार ये मॉडुलस z स्क्वायर की इक्वल, ये प्रॉपर्टी मॉडुलस हटाने के काम में आती है। z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉडुलस z स्क्वायर, z का मॉडुलस और इसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस इक्वल होता है, मॉडुलस z इज इक्वल टू मॉडुलस z बार। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए, बुक में तो ये क्वेश्चन अलग तरीके से करा हुआ है, मैं आपको इसका एक बहुत छोटा मेथड बताऊंगा करने के लिए।
x प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी डिवाइडेड बाई ए माइनस आई बी, और इसमें प्रूव करना है, प्रूव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करिए। देखिए मैं अगर इसको z लिखता हूं, अगर z x प्लस आई वाई के इक्वल है तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा? अगर z x प्लस आई वाई के इक्वल है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर z के रिस्पेक्ट में किसकी वैल्यू होगी? तो हमें पता है कि मॉडुलस z कितना होता है, मॉडुलस z होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। तो क्वेश्चन क्या है, आपको z की वैल्यू गिवन है और मॉडुलस z स्क्वायर, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वो क्या है, मॉडुलस z स्क्वायर की वैल्यू वो निकालने के लिए बोल रहा है या प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि मॉडुलस z स्क्वायर 1 के इक्वल है। तो आपको अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि z और मॉडुलस z स्क्वायर में क्या रिलेशनशिप होता है, z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉडुलस z स्क्वायर। तो अगर आपको z दिया हुआ है, ये मान लीजिए कि z है, तो आप उससे z बार निकाल सकते हो। हाँ बेटा बोलो चैतन्य। सर एक बार ये वाला फिर से बता दीजिए। ठीक है बेटा बता रहा थोड़ा हूँ। सा तो ये अगर ऑडियो हम, का डिस्कनेक्शन हो गया। ठीक है बेटा, ये वाला जो टर्म है इसको मैंने z सपोज कर लिया, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, तो मुझे z की वैल्यू गिवन है, ये z हो गई। तो z की वैल्यू तो दे रखी है, मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मुझे ये चेक करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर z के रिस्पेक्ट में किसकी वैल्यू होती है। तो देखिए z से हम मॉडुलस z निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर इसको Yes, sir. स्क्वायर कर देंगे तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉडुलस z स्क्वायर हो गया। तो क्वेश्चन को आप ऐसे समझिए कि अगर z की वैल्यू गिवन है तो मॉडुलस z स्क्वायर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो z में और मॉडुलस z स्क्वायर में ये रिलेशनशिप होता है। तो अगर आपको मॉडुलस z स्क्वायर निकालना है तो z और z बार को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए z गिवन है, इसको z बार से मल्टीप्लाई करेंगे, और z से z बार कैलकुलेट करना हमने सीखा है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे कैलकुलेट करना। तो ये थॉट प्रोसेस है, ये आपने दिमाग में आपको सोचना है, ठीक है। तो ये जो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी Yes, अपॉन sir. ए माइनस आई बी गिवन है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लिया। z की वैल्यू हो गई, अब हमें z बार चाहिए, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ कॉन्जुगेट कर देंगे। तो इसका कॉन्जुगेट करिए, x प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट और फिर इसका कॉन्जुगेट, तो a प्लस आई बी अपॉन ए माइनस आई बी का होल कॉन्जुगेट। तो दोनों साइड का हमने कॉन्जुगेट कर दिया। कॉन्जुगेट में आई का साइन चेंज हो जाता है, तो जब आप इस बार को हटाएंगे तो इसका कॉन्जुगेट करना पड़ेगा, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस आई वाई। अब ये डिवीजन का कॉन्जुगेट है, तो अभी हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि z1 अपॉन z2 का होल कॉन्जुगेट, इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों के ऊपर। तो a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट हो जाएगा और a माइनस आई बी का भी कॉन्जुगेट हो जाएगा। इसमें हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी, न्यूमरेटर का भी कॉन्जुगेट कर दिया और डिनोमिनेटर का भी कॉन्जुगेट कर दिया। तो ये हो गया x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू, इसका कॉन्जुगेट करोगे तो a माइनस आई बी और इसका कॉन्जुगेट करोगे तो a प्लस आई बी। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब इसको विजुअलाइज करिए, ये अगर z है तो ये z बार है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मॉडुलस z का स्क्वायर आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस में z आपको दिया हुआ होगा, z बार आप कैलकुलेट कर लोगे और फिर दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लोगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 इंटू, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी डिवाइडेड बाई a माइनस आई बी, ये वाला टर्म इंटू दिस a माइनस आई बी
डिवाइड बाई ए प्लस आई बी। तो ये a माइनस आई बी से a माइनस आई बी कैंसिल हो गया और a प्लस आई बी से a प्लस आई बी कैंसिल हो गया। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, और ये सब कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस -1 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। प्रूव। ऐसे और क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ। पहले इसका एक और मेथड है, उसको भी देख लीजिए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड मेथड देखिए, मेथड 2, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। हम इससे भी इसकी डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं। z से मॉडुलस z तो कैलकुलेट कर ही सकता है, तो टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड तो हो जाएगा x प्लस आई, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, तो x प्लस आई वाई का मॉडुलस और ये मॉडुलस a प्लस आई बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस a माइनस आई बी। तो इसका मॉडुलस हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसमें मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगा देंगे। ऊपर वाले का भी मॉडुलस हो जाएगा और नीचे वाले का भी मॉडुलस हो जाएगा। प्रॉपर्टी को साइड में बताएंगे कि क्या प्रॉपर्टी हमने लगाई है। तो मॉडुलस z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू मॉडुलस z1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस z2। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर। तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस ही होता है, तो ये भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल। इससे इसको कैंसिल कर देंगे, 1 आ जाएगा। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 के इक्वल होगा। अब इसको स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखिए, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 11 है। इफ a प्लस आई बी इज इक्वल टू x प्लस आई होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1, प्रूव a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, तो ये अगर z है तो मॉडुलस z स्क्वायर हो जाएगा। तो z से मॉडुलस z स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a प्लस आई बी इज इक्वल टू x प्लस आई होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। तो टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, ये दोनों तरफ इस पे कॉन्जुगेट लगा देंगे। तो ये तो a माइनस आई बी हो जाएगा, और ये x प्लस आई स्क्वायर का कॉन्जुगेट, और ये 2x स्क्वायर प्लस 1 का कॉन्जुगेट।
तो ये a माइनस आई बी इज इक्वल टू ये x प्लस आई का कॉन्जुगेट और उसका स्क्वायर। इसमें तो आई है नहीं, आई नहीं है तो ये खुद का कॉन्जुगेट ऐसे ही रहेगा। तो जो प्योरली रियल नंबर्स होते हैं जिनमें आयोटा नहीं होता है उनका कॉन्जुगेट सेम ही रहता है, क्योंकि कॉन्जुगेट के लिए हमें आई का साइन चेंज करना पड़ता है। आई इसमें है नहीं तो एज इट इज रहेगा। और पावर के लिए भी सेम प्रॉपर्टी होती है, जैसे z रेज पर n का कॉन्जुगेट है तो ये z कॉन्जुगेट की पावर n हो जाएगा। तो ये आती कैसे प्रॉपर्टी, ये z को मल्टीप्लाई करिए n टाइम्स और उसका कॉन्जुगेट, तो ये z रेज पर n का कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो ये z का कॉन्जुगेट ऐसे n टाइम्स आ जाएगा, तो ये आ जाएगा z कॉन्जुगेट की पावर n। तो ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, पावर n का मतलब n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, तो उसका कॉन्जुगेट भी n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2 बार है तो इसका कॉन्जुगेट 2 बार आ जाएगा। तो a माइनस आई बी इज इक्वल टू x माइनस आई होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। तो ये z हो गया, ये z बार हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मॉडुलस z स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 into 2 implies 3a plus ib into a minus ib is equal to x plus I square divided by 2x square plus 1, x plus I square divided by 2x square plus 1 into x minus I square divided by 2x square plus 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर होल स्क्वायर और नीचे 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें आई स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आई स्क्वायर माइनस 1 होता है तो ये प्लस हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे आई स्क्वायर को माइनस 1 डालोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे ये 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। एंड दिस इज प्रूफ। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 15 और 16 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। फाइंड रियल थीटा, थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे और ये दिया हुआ है 3 प्लस 2i साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2i साइन थीटा इज प्योरली रियल। तो आपको प्योरली रियल की डेफिनेशन बताई थी कि प्योरली रियल का मतलब क्या होता है। प्योरली रियल का मतलब होता है कि उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। तो सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसका इमेजिनरी पार्ट हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। लेट z इज इक्वल टू 3 प्लस 2i साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2i साइन थीटा। ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मतलब x प्लस आयोटा y की फॉर्म में नहीं। तो इसको पहले डिवाइड करना पड़ेगा और डिवीजन के लिए क्या करता है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता है। तो ये डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट 1 प्लस 2i साइन थीटा से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करिए 3 हो जाएगा, फिर 3 को 2i साइन थीटा तो 6i साइन थीटा, फिर 2i साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 2i साइन थीटा और फिर 2i साइन थीटा को 2i साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
और नीचे ए माइनस बी तो ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 प्लस ये 6 प्लस 2 8 आई साइन थीटा, ये 4 आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दोगे तो -4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 डालोगे तो ये +4 आएगा, तो 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका रियल पार्ट जिसमें आई नहीं है उसको अलग कर लेते, तो 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये 8 साइन थीटा इंटू आई। तो इसका रियल पार्ट अलग कर लिया जिसमें आई नहीं है, और जिसमें आई है उसको अलग कर लिया, और ये डिनोमिनेटर दोनों के साथ रहेगा, तो 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 1 + 4 साइन स्क्वायर। तो इसका इमेजिनरी पार्ट कितना होगा? इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा आई का कोएफिशिएंट, यानी कि 8 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये इमेजिनरी पार्ट होगा। z इज प्योरली रियल, क्वेश्चन में गिवन है कि z प्योरली रियल है, तो अगर रियल है प्योरली तो रियल पार्ट ऑफ z 0 के इक्वल हो जाएगा। तो रियल पार्ट हमने कैलकुलेट कर रखा है 8 साइन थीटा डिवाइड बाय 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, फिर 8 से डिवाइड कर दीजिए तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री में हमने जनरल सॉल्यूशंस पढ़े थे, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो थीटा n पाई के इक्वल हो गया, और n एक इंटीजर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Example number 16. Convert the complex number in the polar form. Z दिया हुआ है, Z is equal to I - 1 divided by cos pi by 3 plus I sin pi by 3। इसका पोलर फॉर्म कैलकुलेट करना है। देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मतलब x + आयोटा y की फॉर्म में नहीं है। तो पहले इसको पूरा सिंप्लीफाई करके x + आयोटा y की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसका पोलर फॉर्म कैलकुलेट करेंगे। z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, ये -1 रियल को पहले लिखा है, आयोटा को बाद में लिखा। तो cos 60 1/2 i और sin 60 हो गया √3/2। तो इसका एलसीएम जो 2 है वो तो ऊपर चला जाएगा, ये -1 प्लस आयोटा, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस √3 आयोटा। फिर से समझ लीजिए, इसका एलसीएम 2 ऊपर चला जाएगा, फिर ये -1 प्लस आयोटा, और ये 1 प्लस i√3 होगा। अब इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस √3 आयोटा मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2, -1 को इससे मल्टीप्लाई करिए, -1 प्लस √3 आयोटा, फिर आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करिए, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -√3 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस b स्क्वायर। तो 2 -1 प्लस √3 आयोटा
प्लस आयोटा आई स्क्वायर की प्लस रूट 3 और यहाँ भी आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो -1 इंटू -3 प्लस 3 हो जाएगा। इन दोनों में से आयोटा कॉमन लो तो रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 4, ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सेपरेट कर दीजिए तो रूट 3 -1/2 ये रियल पार्ट हो गया और रूट 3 प्लस 1/2 ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए। अब इसको x प्लस आयोटा y से कंपेयर कर लीजिए, इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, हमने इसको अज्यूम कर लिया, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये x हो जाएगा रूट 3 -1/2 और y हो जाएगा रूट 3 प्लस 1/2। तो x और y दोनों पॉजिटिव है, रूट 3 1 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा। x y both are positive, z lies in first quadrant। अब r कैलकुलेट करिए, r मतलब मॉडुलस z, तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, r इज इक्वल टू अंडर रूट 3 -1/2 का स्क्वायर और ये रूट 3 प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो 3 प्लस 1 -2 रूट 3/4 और 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3/4, तो 4 तो एलसीएम हो जाएगा, ये 2 रूट 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 4 प्लस 4 8, तो 8/4 2 आ गया, तो मॉडुलस की वैल्यू हो गई अंडर रूट 2। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, बाकी क्वेश्चन मैं इस तरफ करूंगा। तो आर कैलकुलेट कर लिया, अब हम इसका आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करेंगे, यानी कि थीटा। तो थीटा के लिए पहले अल्फा कैलकुलेट करना पड़ता है। नाउ इज इक्वल टू मॉडुलस y अपॉन x, तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, अंडर रूट 3 प्लस 1/2 और x हो गया अंडर रूट 3 -1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 -1। मॉडुलस के अंदर जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मॉडुलस लगाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि पॉजिटिव का तो मॉडुलस सेम ही रहेगा। अब हम इसको अल्फा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका फॉर्मूला हमें 10 के टर्म्स में बनाना पड़ेगा। 10 के फॉर्मूले कैसे होता है, ये 10 का फॉर्मूला होता है जैसे tan a प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। तो ये ऊपर प्लस और नीचे माइनस लिखा हुआ है, तो ये टर्म इस तरह से बनना चाहिए, और जब ये इस फॉर्म में आ जाएगा तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि ये वाला जो टर्म है ये 1 होना चाहिए, तो इसको 1 बनाते ही ये फॉर्म बन जाएगी, तो दिस टर्म मस्ट बी 1। तो इसको रूट 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो tan अल्फा इज इक्वल टू, इसको रूट 3 से डिवाइड कर दो, तो इसको रूट 3 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, ये 1/√3, फिर ये रूट 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा और ये 1/√3। तो देखो ये वाला टर्म तो tan a की प्लेस पे आएगा, ये वाला टर्म tan b की प्लेस पे आएगा, ये 1 की प्लेस पे 1 आ गया, tan b हो गया 1/√3, tan a मिसिंग है, tan a की वैल्यू 1 है, तो हम इसको 1 इंटू लिख सकते हैं, 1 इंटू 1/√3। अब ये जो 1 है ये 1045 की वैल्यू है, यानी कि 5/4, ये 1030 की वैल्यू,
5/6, तो 1 माइनस 10 π/4 इंटू 10 π/6। अब इससे इसको कंपेयर करिए, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट हमको करना पड़ा, यहाँ पे 1 हमको जबरदस्ती मल्टीप्लाई करना पड़ा, 1 यहाँ पे नहीं था, 1 हमने अपनी तरफ से बनाया ताकि ये फॉर्मूला बन जाए, और 1 की मल्टीप्लिकेशन से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो 10 अल्फा हो जाएगा, इसमें आइडेंटिटी लगाइए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10 a, ये a हो गया प्लस b। तो इसको सॉल्व करिए तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12, तो 3 पाई और 6 2 12, ये 2 पाई होगा, तो 10 5 π/12 होगा। तो अल्फा की वैल्यू होगी 5 π/12। अब आर्गुमेंट के लिए हमें कोऑर्डिनेट के हिसाब से, तो ये जो z है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे लाई करता है, तो आर्गुमेंट अल्फा के बराबर, फर्स्ट कोऑर्डिनेट आर्गुमेंट, नाउ आर्गुमेंट z अल्फा के इक्वल होगा, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 5 π/12। थीटा कब होता है, तो थीटा हो गया 5 π/12 और r की वैल्यू हो गई √2, r √2 के इक्वल, तो पोलर फॉर्म हम निकाल सकते हैं, फॉर्म इज इक्वल टू z इज इक्वल r cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो r हो गया √2 cos थीटा cos 5 π/12, थीटा की वैल्यू हो गई प्लस i sin 5 π/12, तो इसकी पोलर फॉर्म हो गई √2 cos 5 π/12 प्लस i sin 5 π/12। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं और प्रूव करना है थ्रू रियल पार्ट ऑफ z2 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 into real part of z2 minus imaginary part of z1 into imaginary part of z2। तो देखिए हमने ये सपोज कर लिया कि लेट z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y। तो z1 का रियल पार्ट हो गया x1 और z2 का रियल पार्ट हो गया x2 और इमेजिनरी पार्ट हो गया y2। अब देखिए रियल पार्ट हमें किसका कैलकुलेट करना है, z1, तो पहले z1 इंटू z2 को कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका रियल पार्ट कैलकुलेट करेंगे। z1 इंटू z, तो z1 हो गया x1 प्लस आयोटा y1
और z2 x2 प्लस आयोटा y2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो x1 इंटू x2 प्लस i x1 इंटू y2 प्लस i y1 इंटू x2 प्लस i स्क्वायर y2। तो ये x1 इंटू x2 i x1 इंटू y2 y1 इंटू x2 और i स्क्वायर की वैल्यू -1 डाल दीजिए तो ये माइनस y1 y2 के इक्वल हो जाएगा। तो x1 x2 माइनस y1 y2 और इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लीजिए तो x1 y2 प्लस y1 x2 ये z1 इंटू z2 की वैल्यू आ गई। अब इसका हमें रियल पार्ट कैलकुलेट करना है। नाउ रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2, तो ये रियल पार्ट x1 x2 माइनस y1 y2, इसमें x1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो x1 आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ z1, x2 हो गया रियल पार्ट ऑफ z2, फिर y1 हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 और y2 हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ये रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 ये प्रूव हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, मिसलेनियस z1 is equal to 2 minus iota गिवन है और z2 1 प्लस आयोटा और इस टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करनी है z1 प्लस z2 प्लस 1 z1 माइनस z2 प्लस 1 होल मॉड्यूलस, इसको इवैल्यूएट करना है। तो पहले न्यूमरेटर को कैलकुलेट करते हैं z1 प्लस z2 प्लस 1, तो ये 2 माइनस आयोटा z1 की वैल्यू हो गई 1 प्लस आयोटा z2 की वैल्यू प्लस 1, तो ये आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा और ये 4 आ जाएगा, तो न्यूमरेटर 4 होगी z1 माइनस z2 प्लस 1, तो 2 माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा प्लस 1, ये प्लस 1 से माइनस, therefore modulus z1 plus z2 plus 1 divided by modulus z1 minus z2 plus 1 is equal to 4 upon 2 minus 2 आयोटा। अब इसमें हम मॉडुलस वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन z2, ये मॉडुलस z1 अपॉन मॉडुलस z2 के इक्वल होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, प्लस और माइनस पे नहीं होती मॉडुलस, तो हो जाएगा mod 4 by मॉडुलस 2 माइनस 2 आयोटा, 4 का मॉडुलस तो 4 हो जाएगा और इसमें फॉर्मूला लग जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर 4 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 4, ये 2 रूट 2 होगी, ये 2 हो जाएगा और रूट 2 से 2 को कैंसिल करोगे रूट 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो गया रूट 2। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 16 लिखो, x प्लस आयोटा y होल क्यूब u प्लस i b इक्वल गिवन है। करना है यानी कि प्रूव करना है u अपॉन x प्लस b अपॉन y इज इक्वल टू 4 टाइम्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो आप जो प्रूव करना है उसको जरा देखिए ध्यान से। तो लेफ्ट हैंड साइड में u भी है, राइट हैंड साइड में u और v नहीं है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से u और v को एलिमिनेट करना है। ये जो रिलेशन दिया हुआ है इससे u और v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो u भी एलिमिनेट हो जाएगा और आपका राइट हैंड साइड का रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस आयोटा y का होल क्यूब इक्वल टू u प्लस ib। इसमें आइडेंटिटी डालिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a प्लस b, u प्लस ib के आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा हो जाएगा। आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो 3x स्क्वायर बाई इंटू आयोटा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आई स्क्वायर बाई आयोटा स्क्वायर आई स्क्वायर। फिर x क्यूब माइनस आई वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर बाई इंटू आयोटा, ये आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा तो ये माइनस 3x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस आई बी। जिनमें आई नहीं है x क्यूब और ये वाला टर्म, ये माइनस 3x वाई स्क्वायर होगा। इन दोनों टर्म में से i को कॉमन ले लिया तो ये 3x स्क्वायर बाई पॉजिटिव टर्म को पहले लिखा, और ये वाला जो टर्म है इसमें माइनस वाई क्यूब बचेगा, i कॉमन लिया तो माइनस वाई क्यूब बचेगा इज इक्वल टू u प्लस आई बी। अब देखिए ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है रियल और इमेजिनरी पार्ट, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड। तो जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर करते हो तो रियल पार्ट के इक्वल होता है, ये रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के। तो इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करके हमने u और v को कैलकुलेट कर लिया। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो u और v की वैल्यू आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू u अपॉन x प्लस v अपॉन y। u हो गया x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर डिवाइड बाई x, और v 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब डिवाइड बाई y। x कॉमन निकाल लीजिए तो x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और इधर से y कॉमन निकालो तो 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये x कैंसिल हो गया, ये y कैंसिल, तो x स्क्वायर और 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया, ये 3y स्क्वायर और y स्क्वायर 4y स्क्वायर, 4 कॉमन लो तो ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड। ठीक है, तो प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा, इसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, ये सारे क्वेश्चंस भी आपको फिर से करने हैं। ठीक है, और आज का होमवर्क है ये पूरी मिसलेनियस एक्सरसाइज विद एग्जांपल्स। मिसलेनियस 5 विद एग्जांपल, ये होमवर्क है।